Hello students, we are back with another new video and in this video we will read chapter 2 of history, the earliest people. शुरू के जो लोग थे, सबसे पहले जो इंसान थे अर्थ पे, उनके बारे में हम रीड करेंगे. And in this chapter we will cover all the topics: Stone Age, Mesolithic period, the Paleolithic period or Old Stone Age. So let's start the chapter. According to scientists, life began to on Earth some 3,500 million years ago. साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि अर्थ पे लाइफ की शुरुआत, जीवन का शुरुआत 3,500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ. Subsequently, human being developed in stages over millions of years till they reached the most advanced stage of development. The modern human represents the most advanced stage in process of development called evolution. और आज का जो हम ह्यूमन देखते हैं, मॉडर्न ह्यूमन, जिसको होमो सैपियंस बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उसका डेवलपमेंट जो अलग अलग प्रोसेस में हुआ, अलग अलग स्टेजेस में हुआ, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं. Modern humans probably evolved between 2 lakhs and 1 lakh years ago. In the initial stages of development, humans walked like apes. Gradually, they learned to stand on their feet with a straight posture. डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में, ह्यूमंस अपने पीछे वाले पैरों पे और आगे वाले हाथों, मतलब इनको 4 पैर माना जाता था, तो इन पे चलते थे. लेकिन धीरे धीरे इसने खड़े होना सीखा और अपने पैरों पे चलना शुरू किया, सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया. देयर हैंड्स बिकम फ्री विच हेल्प्ड देम टू होल्ड थिंग्स बेटर. उनके हाथ अब और भी फ्री हो गए थे और वो किसी भी चीज को होल्ड कर सकते थे, अच्छे तरीके से पकड़ सकते थे. दे कुड पिक अप एंड थ्रो थिंग्स टू डिफेंड देमसेल्व्स. किसी भी चीज को उठा सकते थे और अपने डिफेंड में, अपनी रक्षा के लिए उस चीज को फेंक सकते थे, खुद को बचाने के लिए. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग चेंज्ड ओवर टाइम. बॉडी स्ट्रक्चर था वो समय के साथ साथ चेंज होता गया. देयर ब्रेन बिकेम लार्जर वाइल द जॉज एंड टीथ गॉट रिड्यूस्ड इन साइज. जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि उनका ब्रेन अभी पहले से बड़ा हो गया, उनका दिमाग पहले से बड़ा हो गया, उनके जो टीथ और जो जबड़े और दांत थे वो साइज में कम हो गए. जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. They learn to adapt themselves to their surrounding. In this process, they learn to use stones to kill the prey. अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को, प्रे मीन्स शिकार होता है, अपने शिकार को मारने के लिए उन्होंने पत्थर का यूज करना शुरू किया, पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया. फॉर क्रशिंग नट्स एंड सो ऑन. और यानी किसी नट्स जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स, उनको तोड़ने के लिए भी पत्थर का यूज किया जाता था उनके द्वारा. दे रियलाइज दैट शार्प एजेस ऑफ ब्रोकन स्टोन्स वर वेरी यूजफुल फॉर कटिंग वुड्स एंड स्पाइकिंग एनिमल्स. वो ये भी जानते थे, ये भी उन्होंने महसूस कर लिया था कि लकड़ी को काटने के लिए एकदम नुकीले किनारे वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वो कट जाएं. फर्दर दे लर्न to use stones for making tools and weapons according to their needs. अपनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने स्टोन्स के टूल्स बनाने शुरू किए और वेपन्स बनाने शुरू किए. अलग अलग एजेस हैं डेवलपमेंट के. तो फर्स्ट जो एज है उसको बोलते हैं स्टोन एज. स्टोन एज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें पत्थरों का यूज ज्यादा होता था. जो टूल्स एंड वेपन्स है, इम्प्लीमेंट्स है, वो स्टोन्स के बने होते थे. The prehistoric age is also known as Stone Age because stones were used on large scale. Prehistoric age को Stone Age भी बोलते हैं क्योंकि इस एज में बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही ज्यादा पैमाने पर स्टोन्स का यूज होता था. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स और इस स्टोन एज को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था. Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age and Chalcolithic age. These are the 4 periods and इनका पीरियड भी दिया गया है कि कितना समय से कितना तक इनका पीरियड था. So Paleolithic age around 2 lakhs to 12,000 years ago. Mesolithic age around 12,000 to 10,000 years ago.
Neolithic age around 6,000 to 4,000 years ago, and Chalcolithic age around 4,000 to 1,700 years ago. These are the periods of each stage, each age. First of all, let's read about the Paleolithic period or Old Stone Age. The term Paleolithic is derived from two Greek words. Paleo means old and lithos means stone. तो दिस इज ए ग्रीक वर्ड. पैलियोलिथिक टू ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन. दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago. The entire Paleolithic period covers 99% of human history. ह्यूमन हिस्ट्री का 99% इसी पीरियड में आता है. फीचर्स, विशेषताएं क्या क्या थी? द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड. फूड, क्या क्या विशेषताएं थी? सबसे पहले बात करेंगे फूड की. किस तरह का खाना होता था, कैसे खाते थे. फूड, द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर हंटर गैदरर. इस पीरियड के जो लोग थे वो हंटर थे और गैदर थे, शिकारी थे. शिकार करके खाना खाते थे या खाने को इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, तो वो हंटर गैदर थे. दे लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम अबाउट 2 million years ago. They are known by the name because normally they gathered fruits, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. इनको हंटर या गैदर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने नाम के मुताबिक ये फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सबको गैदर करते थे, इसलिए इनको गैदर बोलते हैं. ऑल्सो दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड कॉट फिश एंड बर्ड्स फॉर देयर फूड. वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते थे, उनका हंट करते थे, शिकार करते थे, उनको पकड़ते, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे अपने खाने के लिए, इसलिए इनको हंटर बोलते हैं. प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वाज द मेन सोर्स ऑफ देयर फूड. स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर हंटर एंड गैदर. हंटर गैदर के लिए जो स्किल्स होते थे कौन कौन से थे? उनमें कुछ कौशल होते थे, कुछ स्किल्स होते थे. हंटिंग एनिमल्स वॉज नॉट एन इजी टास्क. इजी टास्क नहीं था. एनिमल का शिकार करना, जानवरों को शिकार करना एक आसान काम नहीं था. देर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन मच फास्टर एंड आर स्ट्रोंगर देन अस. काफी सारे ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही तेज दौड़ते हैं और हमसे भी स्ट्रांग होते हैं, तो शिकार करना एक इजी काम नहीं था. मोरेवर हंटिंग एनिमल्स और कैचिंग फिश रिक्वायर्ड अलर्टनेस एंड क्विक रिफ्लेक्सेस एंड लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. इसी तरह से अगर हम फिश को पकड़ना होता है, फिश का शिकार करना होता है, तो इसके लिए क्या होना होता है कि अलर्ट होना होता है, क्योंकि इट इज नॉट ए इजी टास्क. सिमिलरली फॉर gathering plant produce, one should have the knowledge about which plant or their parts are edible. और ये तो है शिकार करने की बात कि शिकार कैसे किया जाए, इसके लिए अलर्टनेस चाहिए. और अगर प्लांट्स प्रोड्यूस को गैदर करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि प्लांट का कौन सा पार्ट खाने लायक है, एडिबल है. This is because many plants are poisonous. Also, one should have the knowledge about the seasons when the fruits ripen. तो इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्लांट खाने लायक है, कौन सा नहीं है. और क्योंकि काफी सारे प्लांट्स पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, और यह भी इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट पकता है, खाने लायक होता है. शेल्टर, रहने की जगह. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड रफ वेदर, सन, रेन एंड कोल्ड, द प्रिमिटिव पीपल टुक शेल्टर इन केव्स. अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से या रफ वेदर से, जैसे कि धूप से, बारिश से या सर्दी से, इन सब से बचाने के लिए प्रिमिटिव पीपल गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे. They also lived under the leafy branches of trees. Later, they began to build huts. Wood was used to make huts. और वे साथ साथ में गुफाओं में रहने के साथ साथ वे पत्तीदार शाखाओं वाले पेड़ के नीचे रहते थे.
जिनमें बहुत सारी पत्तियां होती थी, उनके नीचे रहते थे। और वे आगे चल के झोपड़ियाँ भी बनाने लगे थे, झोपड़ी में रहते थे। और झोपड़ी को बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता था। बट दे चूज द फॉलोइंग प्लेसेस टू लिव इन। रहने के लिए कौन कौन सी जगह को चूज किया? दे जनरली लिव्ड देयर सोर्सेज ऑफ वाटर सच रिवर्स एंड लेक्स। नदियों के किनारे रहना शुरू किया था। सिंस स्टोन टूल्स वर important फॉर देम, दे ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस टू लिव इन वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज इजिली अवेलेबल। जैसे कि हमने अभी रीड किया कि टूल्स बनाने के लिए वो स्टोन का यूज करते थे, तो ऐसी जगह पर रहना वो मुनासिब समझते थे जहाँ पे स्टोन, अच्छी क्वालिटी के स्टोन इजीली अवेलेबल हो जाए। दोज प्लेसेस वर दीज पीपल लिव्ड आर नोन एज हैबिटेशन साइट्स। और वो जगह जहाँ पे ये लोग रहते थे उनको हैबिटेशन साइट्स बोलते हैं। दीज इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर। इनमें गुहाएं भी आती हैं, चट्टानों में रहने की जगह भी आती हैं। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेटूज that are close to the Narmada Valley. Archaeologists have found evidences of hunter-gatherers from these sites. This again misprint. This is site, SITES, sites. आर्कियोलॉजिस्ट को इन हंटर गैदर के बारे में इन साइट से काफ़ी एविडेंस मिले हैं, काफ़ी सारे सबूत मिले हैं। इन एडिशन देयर वर मैनी मोर प्लेसेस वेयर हंटर गैदर लिव्ड। क्लोथिंग, कपड़े किस तरह के पहनते थे? अर्लियर दे डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स। शुरुआत में वो कपड़े नहीं पहनते थे, क्लॉथ्स नहीं पहनते थे। लेटर दे लर्न टू वेयर स्किन ऑफ द एनिमल्स होम दे हंटेड फॉर फूड और द बार्क्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। तो शुरुआत में तो ये जो मैन थे ये कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन बाद में इन्होंने जिन जानवरों का इन्होंने शिकार किया था उनकी स्किन को एज ए क्लॉथ, कपड़े के रूप में पहनना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ वो जो बाग्स होती है, छाल होती हैं पेड़ों की और पत्तियां होती हैं, उनको भी कपड़ों की तरह पहनना शुरू कर दिया। स्टोन टूल्स, पत्थरों के औजार। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट दैट द हंटर गैदरर यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स। हड्डियों के, लकड़ियों के और स्टोन के बने हुए टूल्स का यूज करते थे। दीज आर दी पिक्चर्स ऑफ टूल्स। ये फ्लंट टूल्स एक पत्थर से बने हुए टूल्स होते थे, और ये हैं स्टोन्स और स्टोन टेक्निक्स। ये कौन कौन से टेक्निक्स वो यूज करते थे? ओके, द पैलियोलिथिक, परहैप्स द स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट। और जो स्टोन के टूल्स होते थे, स्टोन के टूल्स होते थे, वुड्स के होते थे और बोन्स के होते थे, लेकिन स्टोन के टूल्स ज़्यादा समय तक चलते थे। ओके, बल्कि ये कुछ समय में ख़राब हो जाते थे। बोन की और वुड के टूल्स, स्टोन के टूल्स ज़्यादा समय तक काम करते थे। द पैलियोलिथिक पीपल वर द फर्स्ट टू मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स। पैलियोलिथिक पीपल ने ही पहली बार स्टोन के इम्प्लीमेंट्स बनाने शुरू किए। दे बिगिन टू मेक crude up polished stone tools. Most of them were made up of the rock called flint. ज़्यादातर जो टूल्स होते थे वो रॉक के बने होते थे, चट्टानों के बने होते थे, जिसको फ्लिंट बोला जाता था। Large pieces of stones were shaped into hammers, scrapers and axe heads. इस तरह की शेप होती थी टूल्स की, फ्लिंट टूल्स की। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स को बनाना। There may be two different techniques adopted by the hunter-gatherer for making stone tools. Stone tools बनाने के लिए hunter gatherer के द्वारा दो टेक्निक्स का यूज किया जाता था। पहली जो टेक्निक थी मेकिंग ऑफ स्टोन ऑफ टूल्स, स्टोन ऑन स्टोन, तो दो टेक्निक्स का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए। पहली जो टेक्निक थी वो स्टोन ऑन स्टोन। अंडर द टेक्निक the core pebble from which the tool was to be made was held one hand, यानी एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा जाता था। Another stone was used as a hammer was held in the other hand. दूसरे हाथ में जो स्टोन होता था उसको हैमर की रूप में काम लिया जाता था। That is
The second stone was used for striking of flags from the first stone. This process continued till the required shape was obtained. तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से टेक्निक यूज किया जाती थी। एक पत्थर को शेप दी जाती थी, एक स्टोन ऊपर होता था, एक स्टोन नीचे होता था। ओके, Now second, pressure flagging. Under this technique, the core pebble was placed on a firm surface. एक सरफेस पे रखा जाता था पेबल को, कंकड़ को, like a rock. A piece of bone on stone was placed on the core pebble. Then a hammer stone was used for the placed bone or stone or remove flags so that the could be shaped into tools. So आज तक हमने इतना रीड किया है, इसी चैप्टर को, इतने पार्ट को आप फिर से रीड करना, समझना चैप्टर को, और बाकी के पार्ट को हम कल कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।